मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आरपी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, एक्सटेम्पर पोएट, आज आपके सामने एक कविता लेकर के आया हूं। उसका शीर्षक है दिवाली महापर्व। हर घर अट्टालिकाएं झिलमिला रही है, हर घर अट्टालिकाएं झिलमिला रही है। टीनी बल्ब के रोशनी से पूरा देश जगमगा रहा है। हर घर अट्टालिकाएं झिलमिला रही है, टीनी बल्ब की रोशनी से पूरा देश जगमगा रहा है। दीपक झिलमिला रहा है हर घर में, दीपक झिलमिला रहा है हर घर। मंदिर में दमक रहा है पूरा देश, दमक रहा है पूरा देश। रोशनी से पूरा भारत चमक रहा है, दमक रहा है पूरा देश। रोशनी से पूरा भारत चमक रहा है। खुशियों का पटाखा फूट रहा है, खुशियों का पटाखा फूट रहा है। बच्चे, महिलाओं, बड़े बुजुर्गों, सबके चेहरे पर खुशियां टपक रहा है, सबके चेहरे पर खुशियां टपक रहा है। हर ओर खुशियों का दामन, हर ओर खुशियों दमक रहा है, हर जगह खुशियां दमक रहा है। लक्ष्मी, सरस्वती और माँ काली और गणपति की मूर्तियां हमसे कुछ कह रही है। लक्ष्मी, सरस्वती, माँ काली और गणपति की मूर्तियां हमें से कुछ कह रही है, हमसे कुछ कह रही है। सबको संदेश दे रही है कि उदास मत हो, प्रेम से रहो, उदास मत हो, प्रेम से रहो। स्वच्छता का भी पालन करो, उदास मत हो, प्रेम से रहो। स्वच्छता का भी पालन करो। अपने प्रगति का भी लेखा जोखा देखो, अपने प्रगति का भी लेखा जोखा देखो। उससे नहीं होगा जीवन में परेशानी। अपने प्रगति का लेखा जोखा रखोगे तो उससे जीवन में नहीं होगा परेशानी। ये दिवाली दिलों में खुशियां ला रहा है, ये दिवाली महापर्व दिलों में खुशियां ला रहा है। धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा, गुरु नानक जयंती, सबका ये मिला जुला त्योहार है, सबका ये मिला जुला त्योहार है। प्रेम और भाईचारे से ही पूरा भारत और संसार है, प्रेम और भाईचारे से ही पूरा भारत और संसार है। प्रेम और सौहार्द से बनेगा अपना परिवार, प्रेम और सौहार्द से बनेगा अपना परिवार और पूरा देश जो है एक होगा, पूरा देश एक होगा। गोपाष्टमी, अक्षर नवमी, तुलसी विवाह कर रहा है माताओं और बहनों में भी भक्ति का संचार। गोपाष्टमी, अक्षर नवमी और तुलसी विवाह कर रहा है माताओं और बहनों में भी भक्ति का संचार। इसलिए यह दिवाली महापर्व है कुछ खास। 13 नवंबर से 30 नवंबर तक इस माह में एक खुशियां लाई है, हर चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। जिधर देखो उधर खुशियों का ही आलम है। 30 नवंबर को यह महापर्व का है समाप्ति। उस दिन जो है देवताओं का है दिवाली, पूर्णिमा है का भी है त्योहार, गुरु नानक देव जी का है जयंती। उस दिन है इस पर्व का समाप्ति। तब तक देखिए गुरु नानक देव जी का भी है संदेश, गुरु नानक देव जी का भी है संदेश। पूरा भारत एक रहे और पूरा परिवार सब एक रहे। युवाओं को भी देते हैं, कहते हैं कि तुम अपना देश का करो विकास, तुम्हारे सामने है चुनौती, तुम अपना और अपने देश का करो विकास, उसके बाद पूरा करना अवकाश। तुम स्वस्थ रहो, मस्त रहो, शरीर से रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, शरीर में रखो फुर्ती। यह दिवाली में तुम बन जाओ नहीं मूर्ति। यह है गुरु नानक देव का संदेश कि दिवाली आया है, यह महापर्व है। इस पर्व में
तुम रखो अपने शरीर में स्फूर्ति, बन जाओ नहीं मूर्ति। यह दिवाली सब पर्वों का है गुच्छा, यह दिवाली जो है महापर्व है, इसमें पर्वों का है गुच्छा। इसके लिए जब आप देखते हैं धनतेरस है तो यह व्यवसायियों के लिए है। दिवाली में दीपों का त्योहार है, वह सब घर में प्यार बांटता है। दिवाली में दीपों का त्योहार है, वह सबका प्यार बांटता है। दिवाली ने दिया है कोरोना और लॉकडाउन में भी बिजनेस को एक रफ्तार। देश का प्रगति रुका था, उसमें दिवाली ने किया है स्फूर्ति का संचार। दिवाली पर्व नहीं महापर्व है, यह लोगों के दिलों की दूरियां मिटाता है। इसलिए दिवाली पर्व को मनाएं, ये मजबूरी नहीं, ये देश के लिए है जरूरी। दिवाली पर्व को मनाना ये किसी के लिए मजबूरी नहीं, देश के लिए है जरूरी। इसलिए इसमें मिठाई, लाइट, दिया और कैंडल है जरूरी। यह महापर्व जो है देता है प्रकृति के बचाने का भी संदेश। दिवाली के इस महापर्व के बाद आता है छठ महापर्व। छठ महापर्व भी देता है प्रकृति और परिवार को बचाने का संदेश, देश को एक रखने का देता है संदेश। भाई दूज जो है बहनों के लिए एक है विशेष प्यारा त्योहार। भाई दूज बहनों के लिए भाई के जैसा कोई नहीं है दूजा, इसलिए बहन करती है भाई के लिए भगवान की पूजा। भाई दूज भी एक है बड़ा त्योहार जो बहनों के लिए भाई के जैसा नहीं है दूजा, इसलिए बहन करती है भाई के लिए लंबी उम्र के लिए पूजा। चित्रगुप्त भगवान का भी होता है इसमें पूजा, चित्रगुप्त भगवान के लिए भी होता है पूजा। चित्रगुप्त कहते हैं न्याय का साथ दो, धर्म का साथ दो, अपना विकास करो, अब दूसरे का नुकसान मत करो, ये नुकसान मत करो। चित्रगुप्त का भी है संदेश, इसको अगर पालन करेगा तो दुनिया सुखी रहेगा और खुशहाल रहेगा अपना देश। गोवर्धन पूजा कृष्ण का याद दिलाता है, कैसे उसने गोवर्धन पर्वत से गोकुल की उन्होंने किया था रक्षा, कैसे उसने गोवर्धन पर्वत से गोकुल के द्वारा गोकुल का किया था इन्होंने रक्षा। कितना अच्छा था वह गोवर्धन पर्वत, इसलिए वह देता है संदेश कि प्रकृति और पहाड़ को बचाओ, तभी बचेगा अपना देश। दिवाली में एक से एक बढ़ के है संदेश, इसीलिए इसे कहा गया है पर्वों में भी महापर्व, इसके समान दूसरा नहीं है पर्व। तो दोस्तों मेरी ये दिवाली की कविता जो है आप इसे सुने, दिवाली के महत्व को समझें, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यही मेरा है संदेश। घर हो या प्रदेश, दिवाली में जो है रखें खुशियों को अपने जीवन में शेष। जय हो, जय हो, जय हो। थैंक यू।